Hello children, today we shall learn about the chapter number 6 measurement. Measurement means मापन. हम मापन किसी भी वस्तु का कर सकते हैं. जैसे हम अपने घर का जो बरामदा है, कमरे की लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, हम उनका मेजरमेंट करते हैं. ये हमारी सड़क की लंबाई नापनी है, या हम अपने फील्ड के मैदान की लंबाई नापनी है, या चौड़ाई नापनी है. तो उनको नापने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं मेजरमेंट. आज हम मेजरमेंट के विषय में पढ़ेंगे. मेजरमेंट में हमारी कुछ विशेष यूनिट होती हैं. उन विशेष यूनिट को हमें सीखना है. उन विशेष यूनिट का हम कैसे प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से हम उनमें कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे में. तो ये सब बातें हम सीखने के लिए आइए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं. In the previous classes, we have learned about the measurement. जैसे क्लास 4 हमने क्लास 4 में सीखा था कि लेंथ को कैसे मापते हैं. लेंथ हम मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर में मेजरमेंट करते हैं. या कोई भी चीज हमारी जो सॉलिड आइटम होती है, इस प्रकार की जो अपना ठोस के रूप में रहती है, ऐसी वस्तुओं को खरीदने के लिए हम केजी का प्रयोग करते हैं. केजी से स्मॉलेस्ट हमारी जो यूनिट होती है वो हेक्टोग्राम. उसके बाद में हमारी डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, ये हम यूनिट यूज करते हैं. अब हमारी थर्ड जो हमारा प्रयोग होता है लिक्विड. लिक्विड जैसे पेट्रोल, डीजल, मिल्क, वाटर, केरोसिन, मिट्टी का तेल, उनके मेजरमेंट करने के लिए हम कैपेसिटी मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लीटर यूज करते हैं. हमारी जो अपना स्टैंडर्ड यूनिट है, इन तीनों की स्टैंडर्ड यूनिट जैसे स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ है हमारी मीटर, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट है हमारी ग्राम, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ हमारी कैपेसिटी जो है वो हमारी लीटर है. हम इनको स्टैंडर्ड यूनिट में मेजर करते हैं. स्टैंडर्ड यूनिट से हमारी 3 यूनिट बड़ी होती हैं और 3 यूनिट हमारी स्मॉल होती हैं. अब हम उन्हीं के विषय में पढ़ेंगे. किलोलीटर हमारी सबसे बड़ी यूनिट है और मिलीमीटर हमारी स्मॉलेस्ट है. तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है. सभी यूनिट डिसेंडिंग ऑर्डर में है, अर्थात ये बड़ी, फिर से ये छोटी, फिर छोटी, उससे छोटी, इस प्रकार से ये होती रहती है. अगर हम मिलीमीटर पहले लें तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगी. असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर हमें ध्यान रखना है. ये मिलीमीटर और सेंटीमीटर, इनमें एक रिलेशन है और रिलेशन कितना है, 10 के मल्टीप्लाई का. अब हमें कैसे सीखना है, मैं आपको एक मैट्रिक सिस्टम चार्ट बनाता हूं. सभी बच्चों को ये प्रोजेक्ट वर्क में भी अपनी ड्राइंग शीट पर बनाना है. जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो हम लोगों को ये मैट्रिक सिस्टम चार्ट उस समय पर विशेष रूप से काम आएगा. जब हम मेजरमेंट करते हैं, जब हम मेंसुरेशन फाइंड करते हैं, मेंसुरेशन की क्वेश्चन, तब हमें मैट्रिक सिस्टम चार्ट बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही इसे सीखना आसान है. आइए मैं आपको मैट्रिक मेजरमेंट सिस्टम चार्ट आपको समझाऊंगा. सभी बच्चे इस सिस्टम चार्ट को बड़े ध्यान से देखेंगे और समझेंगे. मैट्रिक मेजरमेंट सिस्टम चार्ट हमारे जो लेंथ की, वेट और कैपेसिटी, इनकी स्टैंडर्ड यूनिट है आपकी ग्राम, मीटर और लीटर. जो हमारी वेट की है वो ग्राम, लेंथ की है मीटर और कैपेसिटी की है लीटर. तो हम क्या करेंगे, ये जो ग्राम है ये स्टैंडर्ड यूनिट है. अगर हम इधर इस साइड में बढ़ते हैं तो ये हो जाती है हायर यूनिट. ये हायर यूनिट होती है. और स्टैंडर्ड यूनिट के इस साइड में जब हम जाते हैं ये होती है लोअर. ये लोअर यूनिट होती है. अब हमें सीखना क्या है, क्वेश्चन अधिकतर बुक में दिए होते हैं और हमारे जो ओलंपियाड या क्वेश्चन आते हैं तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, हाउ मेनी मीटर्स इन 1 किलोमीटर, हाउ मेनी मीटर आर इन 1 हेक्टोमीटर, हाउ मेनी मीटर्स आर इन 1 डेकामीटर, हाउ मेनी मीटर्स आर इन 1 सेंटीमीटर. लिमिटेड क्वेश्चन है. तो कैसे फाइंड करेंगे, मान लिया हमारे पास 1 किलोमीटर है, जब 1 किलोग्राम है, ये 1 किलो लीटर है, तो हम तीनों को ग्राम, मीटर, लीटर
ये हमारी अंडरस्टूड मान के चलेंगे कि ये तीनों तो है ही, साथ साथ मेन क्या है हमारा किलो है। 1 किलो में कितने हेक्टो, हाउ मेनी हेक्टो इन 1 किलो, हाउ मेनी हेक्टो आर इन 1 किलो। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 और हेक्टो के नीचे लिखेंगे 10। तो ये हमारी कंडीशन बन जाएगी 10, यानी कि 1 किलो में 10 हेक्टो होते हैं। मैं आपको बताऊं, जो आप बाजार में जाते हैं तो इस प्रकार का एक वेट आपने देखा होगा और इसके ऊपर 1 लिखा होता है, 1 kg, लेकिन एक इससे छोटा होता है बहुत ही, ऐसे ये छोटा होता है तो उस पर लिखा होता है 100 ग्राम। इस पे क्या लिखा होता है 100 ग्राम। जो बाजार में एक छोटा सा वेट होता है, जो हम चाय की पत्ती तोलने के लिए या हम सब्जी तोलने के लिए, मिर्च तोलने के लिए जो कम सामान लेते हैं, जब हम उसका 100 ग्राम का प्रयोग करते हैं तो 100 ग्राम इज कॉल्ड द 1 हेक्टो, अरे 100 ग्राम को हम 1 हेक्टो कहते हैं। तो ये 1 हेक्टो वही है। अब 1 किलो में कितने डेका हैं, तो हमें जो निकालना है वो हम क्या करेंगे, यहां तक 0 बढ़ा लेंगे। 1 किलो में कितने डेका ग्राम, 100 डेका ग्राम। 1 किलो में कितने डेका मीटर, 100 डेका मीटर। 1 किलो लीटर में कितने लीटर, 100 डेका लीटर। तो ये क्वेश्चन हमारा है कि हम क्वेश्चन के अंदर जो पूछ रहे हैं वो हम 1 लिखेंगे और जो पूछ रहे हैं वहां तक हम 0 बढ़ाएंगे। तो 1 किलो में कितने स्टैंडर्ड यूनिट, यानी ग्राम, मीटर, लीटर, तो हमारे कितने हो जाएंगे 1000। तो इसी प्रकार से हमारी यूनिट होती है हाउ मेनी सेंटीमीटर इन 1 किलोमीटर, हाउ मेनी सेंटीमीटर इन 1 किलोमीटर। तो हम सेंटीमीटर तक ये बढ़ाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख। तो 1 किलो में 1 लाख सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम में 1 लाख सेंटीग्राम, 1 किलो लीटर में 1 लाख सेंटीलीटर हमारे होते हैं। अगर मिलीमीटर निकालने हैं तो मिलीमीटर में 1 किलो के अंदर हमारे मिलीमीटर हो जाएंगे 10 लाख। तो इस प्रकार से 1 किलो के अंदर हम सभी के जो 6 यूनिट हमारी है, जो हमारी इस साइड की लोअर यूनिट है, हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और ये हमें याद हो जाना चाहिए, हमारे पटल पर, मस्तिष्क पटल पर ये छप जाए कि 1 किलो में, किलो के बाद हेक्टो, हेक्टो के बाद डेका, डेका का बाद स्टैंडर्ड यूनिट यानी ग्राम, मीटर, लीटर, फिर डेसी, फिर सेंटीमीली, ये हमारे छप जाना चाहिए माइंड में। अगर हमारे माइंड में ये छप जाएगा तो 100% आप लोगों को फ्यूचर में, चाहे वो 6 क्लास, चाहे वो 5th क्लास है, चाहे 8 है, 7 तक कोई भी क्लास है, हर क्लास में आपको ये मैट्रिक सिस्टम मेजरमेंट चार्ट आपको हेल्पफुल होगा और इससे सहायता मिलेगी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। मैं आपसे पूछता हूं कि हाउ मेनी किलोमीटर या हाउ मेनी डेकामीटर इन 1 हेक्टोमीटर, हाउ मेनी डेकाग्राम इन 1 हेक्टोग्राम। तो हम जिसमें पूछ रहे हैं हेक्टोग्राम में पूछ रहे हैं, हेक्टोग्राम, 1 हेक्टोग्राम में कितने डेकाग्राम होते हैं, तो 1 यहां लिखेंगे और डेकाग्राम हम यहां 0 लिखेंगे। और 1 हेक्टो में कितने हमारे ग्राम, 100 ग्राम। और 1 हेक्टो में कितने डेसीग्राम, 1000। और 1 हेक्टो में कितने सेंटीग्राम, 10,000। 1 हेक्टोग्राम में कितने मिलीग्राम, 1 लाख। तो इस प्रकार से हमारा यहां बना जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कोई कि हाउ मेनी ग्राम इन 1 डेकाग्राम, 1 डेकाग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो डेकाग्राम, 1 डेकाग्राम में पूछा है तो डेकाग्राम के नीचे 1 लिख लेंगे। अगर आपसे ये कहे कि हाउ मेनी ग्राम इन 2 डेकाग्राम, हाउ मेनी ग्राम इन 2 डेकाग्राम, तो डेकाग्राम के नीचे आप 2 लिख लीजिए, 2, और इसका आगे 0 लिख दीजिए। तो कितना बन गया, ये हमारा 20 हो गया। अगर आपसे कोई पूछे हाउ मेनी सेंटीग्राम इन 5 डेकाग्राम, हाउ मेनी सेंटीग्राम इन 5 डेकाग्राम, तो आप यहां पे 5 लिखेंगे और सेंटीग्राम कहां पर है, यहां तक है, तो आप इसके आगे 0 बढ़ा लेंगे। अपने मन में ही हम ये कर सकते हैं, अपनी मेमोरी के अंदर हम ये सब कर सकते हैं। तो हमें क्या पता चला, 5000 ग्राम आर इन 5 डेकाग्राम, 5000 सेंटीग्राम आर इन 5 डेकाग्राम। 5 डेकाग्राम में 5000 सेंटीग्राम होते हैं।
इसी प्रकार से हम सभी क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें पहले वन के अंदर याद करना होगा, यूनिटरी मेथड को हमें यूज करना होगा। हम यूनिटरी मेथड को यूज करेंगे तो हम निश्चित रूप से हम आसानी से इनको फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि 1 डेकाग्राम में कितने ग्राम 10, 1 डेकाग्राम में कितने डेसीग्राम 100, 1 डेकाग्राम में कितने सेंटीग्राम 1000, 1 डेकाग्राम में कितने मिलीग्राम 10,000। अब आपका इसके बाद आ जाता है स्टैंडर्ड यूनिट, ग्राम, मीटर, लीटर। एक ग्राम में कितने डेसीग्राम, हाउ मेनी डेसीग्राम इन 1 ग्राम, हाउ मेनी डेसीमीटर इन 1 मीटर, हाउ मेनी डेसीलीटर इन 1 लीटर। तो 1 लीटर में कितने डेसीलीटर होंगे 10, 1 लीटर में कितने सेंटीलीटर होंगे 100, 1 ग्राम में कितने ग्राम होंगे 100, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे 100, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे 1000। सिंपल, बहुत ही सिंपल मेथड है। आप इसको लोअर करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो रहा है, हम बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। अर्थात हम 1 किलोग्राम के अंदर मिलीमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, आपके लीटर या मीटर या ग्राम हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब इसका अगर हमें ये बताना है कि 1 ग्राम में, 1 डेसीग्राम में कितने सेंटीग्राम 10, 1 डेसीग्राम में कितने ग्राम 100। अब यहां पर 1 लिख लेंगे और फिर लास्ट में हमारा ये 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही सिंपल हमारा मैट्रिक सिस्टम चार्ट है, हम आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं। और सभी बच्चों को अपनी एक ऐसे ही ड्राइंग शीट पर, जिस प्रकार से मैंने बोर्ड पर बनाया है, ये आप बनाएंगे और इसे अपने जो डाइनिंग रूम में जहां पढ़ते हैं वहां पर उस टेबल के ऊपर से लगा लेंगे और निकलते पढ़ते, उठते बैठते, जब भी आप इसे ध्यान से देखेंगे और आप इसे याद करें, मेरी आपको गारंटी है कि आप कोई भी बड़ी से बड़ी क्लास करें, चाहे बीएससी, एमएससी, बीटेक, एमटेक, हर जगह ये मैट्रिक सिस्टम आपको हेल्पफुल होगा और आपको सहायता देगा। 9th 10th में हमारी मेंसुरेशन होती है, 8th में मेंसुरेशन होती है, 9th 10th से लेकर ऊपर तक बड़ी क्लास के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। तो हर जगह ये मैट्रिक सिस्टम आपको यूजफुल होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और पूछता हूं, ये तो हमारा हो गया बड़े से छोटे की तरफ, लेकिन अगर कोई ये क्वेश्चन पूछे तो हम कैसे फाइंड करेंगे, यानी छोटे से बड़ा कैसे बनाएंगे। तो छोटे से बड़ा बनाने के लिए जैसे हम इधर से इधर गए हैं तब हम इधर से इधर को आएंगे, और जब हमारा उल्टा वर्क होगा, हमने इधर से इधर को जाते हुए मल्टीप्लाई किया है हर टाइम 10 से, यहां से 1 से इधर हुआ 10, अब ये यहां से यहां तक 100 होता है, तो 10 10 जा 100, यानी 10 से मल्टीप्लाई हो रही है नेक्स्ट नंबर में जो पहले वाले नंबर बने हैं। अब 1000 के लिए 100 में 10 से मल्टीप्लाई हुई, इसे बनाने के लिए 1000 में 10 से हुआ, तो इस प्रकार से 10 टाइम हमारी मल्टीप्लाई हो रही है प्रीवियस नंबर में। अब हम इसी को ध्यान में रखकर हम इसको इरेज कर देते हैं और क्या करेंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल है कि 1 मिलीलीटर में कितने डेसीमीटर, 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर, ये हमें फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे, हम यहां पे 1 लिख लेंगे। 1 मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर, 1 मिलीग्राम, 1 मिलीलीटर, इसके अंदर हमें सेंटीग्राम, सेंटीमीटर, सेंटीलीटर निकालने हैं। तो ये 1 इधर की तरफ आ रहे हैं, एक नंबर छोड़ रहे हैं, एक डिवीजन छोड़ रहे हैं, एक खाना छोड़ रहे हैं, तो एक के लिए हमारी एक 0 आएगी, तो हम यहां लिखेंगे 1/10। क्यों, जब हम इधर से इधर को गए तो मल्टीप्लाई करा था, हम इसका अपोजिट कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है, डिवीजन। प्लस का अपोजिट होता है माइनस, माइनस का अपोजिट प्लस होता है, मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवीजन होता है, डिवीजन का अपोजिट मल्टीप्लाई होता है। अब ये 1/10, 1 ग्राम में कितने डेसीग्राम 1/100, 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम 1/1000, 1 ग्राम में कितने डेकाग्राम 1/10,000, 1 मिलीग्राम में कितने हेक्टोग्राम 1 लाख, और 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम 1/10 लाख।
इसी प्रकार से हम यहां पर आ सकते हैं 1 सेंटी में कितने डेसीग्राम, 1/10। 1 सेंटीमीटर में कितने हमारे ग्राम या मीटर या लीटर, तो हम क्या आ जाएगा 1/100। और यहां पर हमारा जाएगा 1/1000, ये हमारी हो जाएगी 1/10,000। इसी प्रकार से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं और आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं। हम इस चार्ट को यहाँ पर एक एक डिजिट को बढ़ाते हुए, जैसे यहाँ 1 करा 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000, 1/1 lakh, फिर यहाँ 1 कर लिया 1, 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000, यहाँ 1 करेंगे 1/10, 1/100, 1/1000, फिर यहाँ 1 कर लेंगे 1/10, 1/100, फिर यहाँ तो ये 1/10। तो हम आसानी से पता कर सकते हैं इस चार्ट के माध्यम से, और कम से कम इसी के माध्यम से हम हजारों की संख्या में क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर 1 के बारे में पूछे तो 1 लिखेंगे और 5 के बारे में पूछे तो 5 लिखेंगे। अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि हाउ मेनी लीटर्स इन 5 मिलीलीटर, हाउ मेनी लीटर्स इन 5 मिलीलीटर, तो लीटर्स के बारे में पूछा गया है मिलीलीटर के अंदर, तो यहां पर है तो हम यहाँ 5 लिख देंगे, 5/1000 हमारा आ जाएगा। और सिंपल 5/1000 को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेसिमल सिस्टम। जो डेसिमल का चैप्टर में मैंने उसके अंदर आपको समझाया था कि 1/1000 का मीनिंग क्या होता है, 5/1000 का मीनिंग क्या होता है। तो आप सभी बच्चे YouTube चैनल पर जाकर मेरी उन वीडियो को देख सकते हैं। मैंने डेसिमल से संबंधित 6 वीडियो जिसके अंदर हमने डेसिमल के पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया और समझाया है। अब हम इसके बाद में बहुत सारी बातें, ये हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है, ग्राम, मीटर, लीटर। ग्राम हमारी वेट की है, मीटर हमारी लेंथ की है और लीटर हमारी कैपेसिटी की स्टैंडर्ड यूनिट है। ये आपके क्वेश्चन ओलंपियाड में भी पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस चार्ट के माध्यम से आप बहुत सारे क्वेश्चन सीख सकते हैं। अब मैं आपको आपकी जो बुक की एक्सरसाइज है उस बुक एक्सरसाइज को मैं क्लियर करूंगा, सभी बच्चे बड़े ध्यान से देखेंगे। मैट्रिक्स सिस्टम को जो मैंने अभी आपको समझाया है उसे हम कैसे यूज करेंगे, आइए मैं आपको 2 एग्जाम्पल के माध्यम से सभी बच्चों को समझाऊंगा। सभी बच्चे ध्यान से बोर्ड पर देखेंगे और समझेंगे, बहुत ही आसान है, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी मिलीग्राम आर इन 1 kg, 1 हेक्टोग्राम, 1 डेकाग्राम, 1 ग्राम, 1 डेसीग्राम, 1 सेंटीग्राम। ये सभी हमारे मिलीग्राम इन सब में निकालने हैं कि मिलीग्राम कितने होते हैं। 1 किलोग्राम आपको मैंने बताया 1 किलोग्राम में 1 है, 1 लिख लिया, उसका आगे हमारी कितनी यूनिट है, 6 यूनिट है। किलोग्राम के राइट हैंड पर 6 यूनिट है तो 6 जीरो लगा लेंगे और ये आपके मिलीग्राम बन गए। हेक्टोग्राम हमारे नंबर 2 पर है, किलोग्राम के बाद हेक्टोग्राम आता है तो उसके आगे 1 लिख लिया और उसके हमारे आगे कितने हो जाएंगे, 5 जीरो हमारी आ जाएगी और ये मिलीग्राम बन गया। नंबर 3 पर डेकाग्राम है। अगर कोई पूछे कि 5 डेकाग्राम में कितने हैं तो यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे, 5 है तो यहाँ 5 लिखेंगे, 6 है तो यहाँ 6 लिखेंगे, 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे। ये इसका सिस्टम होता है। अब 1 डेकाग्राम में हमारे 3rd डिजिट पर है और उसके आगे कितने डिजिट है, 4, तो आप 4 जीरो लिख लेंगे और ये आपका मिलीग्राम बन जाएगा। बहुत सिंपल है। अब 1 ग्राम हमारे मिडिल पर है, 4th डिजिट पर, तो 1 ग्राम में 1 लिख लिया और उसकी राइट हैंड पर हमारी कितनी यूनिट है, 3, तो 3 जीरो लिख लेंगे और ये आपकी मिलीग्राम बन गई। फिर आपका ग्राम के बाद डेसीग्राम आता है। डेसीग्राम हमने 1 लिखा और उसके आगे कितनी यूनिट है, हमारी केवल 2 यूनिट है, एक सेंटीग्राम और एक मिलीग्राम, तो उसकी 2 जीरो हमने यहाँ लगा ली और ये मिलीग्राम आपका चेंज हो गया। तो ये 5 है तो यहाँ भी 5 लेंगे, 500 मिलीग्राम हो जाएगा। कोई आपसे पूछे 10 डेसीग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, तो 10 यहाँ लिखा तो यहाँ पे 10 लिखे, उसके आगे 2 जीरो लिखे तो 1000 हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, आप इसको मैट्रिक्स सिस्टम को इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। 1 सेंटीग्राम में, क्योंकि 1 सेंटीग्राम सबसे लास्ट यूनिट से पहली यूनिट है तो इसके आगे केवल एक ही जीरो आएगी तो 10 मिलीग्राम हमारा आ जाएगा। अब इसका उल्टा करेंगे, डिवीजन मेथड यूज करेंगे। कन्वर्ट 1 मिलीमीटर इनटू किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, यानी मिलीमीटर को अब बड़ी यूनिट में बदलना है।
मिलीमीटर हमारी सबसे छोटी है और ये हमारी सबसे बड़ी है, ये उससे छोटी है, उससे छोटी, इस प्रकार से क्रम्स होती हैं। तो 1 मिलीमीटर में हमारे कितने किलोमीटर होंगे? 1 और किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर के आगे कितनी जीरो आती है मिलीमीटर तक? 6 जीरो आती है। तो आप 1 अपॉन, ये ब्लैंक्स में आप इस प्रकार से लिख देंगे 1 अपॉन 10 लाख किलोमीटर। 1 मिलीमीटर में हेक्टोमीटर कितने हो जाएंगे? 1 अपॉन 1 लाख हेक्टोमीटर। 1 मिलीमीटर में डेकामीटर कितने हो जाएंगे? 1 अपॉन 10,000। 1 मिलीमीटर में मीटर कितने होंगे? 1 अपॉन 1000। अब 1 मिलीमीटर में कितने डेसीमीटर होंगे? 1 अपॉन 100। 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 1 अपॉन 10। तो आप देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। वहां पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां पर हम डिवाइड कर रहे हैं। इसी को आप ध्यान रखना है। 1 मिलीमीटर में पूछा है तो 1 अपॉन 1 लाख, 5 में पूछेंगे तो 5 अपॉन 10 लाख, और अगर आप 6 में पूछेंगे तो 6 अपॉन 10 लाख। इस प्रकार से हम इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन जो हमारे एक्सरसाइज के, मैं आपको कॉपी पर समझाऊंगा। सभी बच्चे उसे कॉपी पर ध्यान से देखेंगे, करेंगे, और उसी प्रकार से अपनी अपनी कॉपियों में सभी बच्चों को ये कार्य करना होगा। लुक एवरीवन, एक्सरसाइज 6.1, fill in the blanks by choose the correct option. Question number A, thickness of mobile is 5 किलोमीटर, हेक्टोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो करेक्ट आंसर इज द मिलीमीटर। तो ऑल स्टूडेंट राइट द मिलीमीटर इन द ब्लैंक्स, 5 millimeter. Question number B, the height of mango tree is 10 centimeter, meter, decameter, none of these. Answer meter. Meter is the correct answer. Question number C, the length of your geometry box is 15 meter, centimeter, millimeter, none of these. So correct answer number 2, centimeter. You write the centimeter in the blanks. Question number D, the distance between Allahabad and Lucknow is 200 dash kilometer, hectometer, decameter, meter. This is a distance is greatest. So kilometer write in the blanks. Kilometer. Question number E, a glass contains 400 tons of milk. Correct answer is the milliliter. So because one glass fill the less unit, so you can write the milliliter in the blanks. Milliliter. Question number F, a big bottle of mango juice contains 2 dash of cold drink. So first option liter, second option milliliter, third option kiloliter, fourth option hectoliter. So correct answer is the liter. So everyone write the in the blanks liter. Liter. Question number G, water tank contains 500 dash of water. The water tank contains 500 dash of water. Liter, decaliter, milliliter, centiliter. So you can write the liter. First option is the correct answer. 500 liter of water. Question number H, a paper weight 225 dash gram, milligram, kilogram, decagram. So correct answer is the milligram. Milligram. Question number I, a 1 rupee coin weight 10 dash kilogram, milligram, gram, centigram. A 1 rupee coin weight 10 gram.
J. A bag of rice weigh 25 days. Rice of bag, kilogram, hectogram, decagram, gram. So correct answer is the kilogram. Question number 2. Convert the following 15 meter into centimeter. It is very simple question. मैं आपको अभी मैट्रिक सिस्टम चार्ट समझाया कि मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं. आपको मैंने बताया कि मीटर के बाद डेसीमीटर आता है और डेसी के बाद सेंटी आता है. तो हमारा 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो 1 के प्लेस पर हम 15 लिखेंगे. 15 मीटर निकालना है तो इस साइड भी हम 1 के प्लेस पर 15 लिख देंगे और आगे 20 सेम. तो हमारा हो गया 1500 सेंटीमीटर. तो करेक्ट ऑप्शन इज द 1500 सेंटीमीटर. इट इज ए करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर बी. 123 मीटर को डेकामीटर में चेंज करना है. तो कैसे चेंज करेंगे? डेकामीटर के बाद मीटर आता है. तो हमारे मीटर से डेकामीटर बनाना है. ये बड़ी यूनिट है, ये स्मॉल यूनिट है. तो 1 मीटर इक्वल टू 1/10 डेकामीटर. तो आपका अगला नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 123. अब 1 के प्लेस पर 123 आपने लिखा है तो इस साइड भी 1 के प्लेस पर 123 लिखेंगे और नीचे 10. और 10 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे 12.3 डेकामीटर. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, 12.3 डेकामीटर. अकॉर्डिंग टू ए और बी यू कैन ऑल क्वेश्चन. डी. 37 मीटर इंटू किलोमीटर. तो 37 मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है. तो बिकॉज 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर. देयरफॉर 1 के प्लेस पर 37 लिखो और मीटर सेम, और इधर किलोमीटर सेम लगा. 1 के प्लेस पर 37 लिखो अपॉन 1000 किलोमीटर. अब 3 जीरो हैं डेनोमिनेटर में, तो राइट हैंड पर हमारी डेसिमल के जो लगेगी 3 डिजिट के बाद लगेगी. तो 1 और 2. अब 1 डिजिट अपनी साइड से क्या लिखेंगे? 0 और डेसिमल यहां लगाएंगे और फिर हम इसमें 1 0 अपनी तरफ से बढ़ा देंगे. तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ये सेकंड ऑप्शन है हमारा 0.037 किलोमीटर. 39 मीटर इंटू मिलीमीटर. अब मीटर बड़ी है, मिलीमीटर छोटी है. मीटर के बाद डेसीमीटर, डेसीमीटर के बाद सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर. तो बिकॉज 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर. मैं आपको मैट्रिक सिस्टम चार्ट कैसे यूज करेंगे, हम पहले मन में सोचेंगे मीटर, मीटर के बाद फिर डेसीमीटर होता है, डेसीमीटर के बाद सेंटीमीटर होता है, फिर मिलीमीटर आता है. तो मीटर के बाद हमारी 3 यूनिट आती है. तो 3 यूनिट के प्लेस पर हमारी क्या हो गई? 3 0. और मीटर के प्लेस पर क्या आ गया? 1, क्योंकि ये 1 है तो 1 हो गया. तो अब आप लिखेंगे 39, क्योंकि 39 को चेंज करना है. 39 मीटर इक्वल टू 1 के प्लेस पर लिख लेंगे 39 और 1000 मिलीमीटर. हमारा इसके अंदर ऑप्शन कोई भी नहीं है, तो हम इसको हम क्या करेंगे? नन ऑफ दिस पर लगाएंगे. क्वेश्चन नंबर एफ. 2 मीटर 38 सेंटीमीटर. तो हम क्या करेंगे? 2 मीटर में सेंटीमीटर होंगे 200 और 38 ये हो गए. तो हम इसे अपना आप चेंज करेंगे. 238 सेंटीमीटर हमारा आएगा. और कैसे आया वो हम अपना आप रिटर्न में करेंगे. क्वेश्चन नंबर जी. 800 सेंटीमीटर इंटू मीटर. अब मैंने आपको बताया मीटर के बाद ये मीटर है मैट्रिक सिस्टम में, फिर डेसीमीटर है, फिर सेंटीमीटर.
ये हमारी यूनिट है। अब ये 800 सेंटीमीटर करने की 8 सेंटीमीटर यहाँ है, तो 1 तो मीटर में चेंज करना है, तो ये आपका आएगा 1/100। तो हम लिख सकते हैं बिकॉज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। Therefore 800 सेंटीमीटर इक्वल टू 800/100, और ये मीटर। अब 800 से इसको डिवाइड करेंगे, हमारे क्या आ जाएगा 8 मीटर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही आ गया। अब एच क्वेश्चन 6 किलोमीटर 800 मीटर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 6 किलोमीटर 800 मीटर इंटू मीटर, तो 6 किलोमीटर में हमारे 6000 हो जाएंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर के बाद हेक्टोमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, 3 जीरो हो गई। तो 6 के आगे 3 जीरो लगाई तो 6000, और 800 तो 6800, तो हमारा सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। 17 हेक्टोमीटर इंटू मीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर और मीटर। हेक्टोमीटर के आगे 2 जीरो लगेंगे, क्योंकि हेक्टोमीटर तो हमारा है, ये हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, तो हमारी 2 जीरो हो गई। तो 17 के आगे 2 जीरो लगाएंगे तो हमारे हो जाएंगे 1700 मीटर, ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जे 72 मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, बिकॉज 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर 72 मिलीमीटर इक्वल टू 72/10। अब 10 से 72 को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो होगा 77 सेंटीमीटर, और जो रिमाइंडर आएगा वो 2 मिलीमीटर होगा। जो रिमाइंडर आएगा 10 से 72 को डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचा है, तो 2 मिलीमीटर हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो 7 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर हमारा फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर के 5000 मीटर इंटू किलोमीटर, बहुत आसान है, सब बच्चे अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर के बाद एल 1625 मीटर इंटू किलोमीटर एंड मीटर, तो किलोमीटर 1 किलोमीटर 625 मीटर, तो ये इसी के अकॉर्डिंग आपका होगा। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं 1625 मीटर, 1000 मीटर प्लस 625 मीटर। अब 1000 मीटर हमारे किसके इक्वल हो गया 1 किलोमीटर, और 625 हमारा मीटर आ गया। तो इस प्रकार से भी ऊपर वाले क्वेश्चन को ऐसे ही किया जा सकता है। 72 को हम 70 प्लस 2 लिख सकते हैं, और 70/10 हमारा क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर। ऐसे हमने इसको कर लिया, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। सोल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर ए, हल्दी मसाला कम्स इन 100 ग्राम पैकेट। पैकेट में हल्दी मसाला 100 ग्राम आता है। रीना वांट्स टू परचेज 1 kg हल्दी। रीना 1 किलो हल्दी खरीदना चाहती है। हाउ मैनी पैकेट्स रीना हैज टू बाई। रीना को कितने पैकेट खरीदने होंगे, ये कैसे निकालेंगे। वेट ऑफ 1 पैकेट हल्दी मसाला, हल्दी मसाला का कितना पैकेट उसका वेट है 100 ग्राम। रीना वांट टू परचेज हल्दी मसाला 1 kg, बिकॉज 1 kg इक्वल टू, पैकेट में ग्राम है तो हम इसको केजी को भी ग्राम में चेंज करेंगे। 6 मिनट हमें बनानी होगी। नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ हल्दी इन 1 kg, 1 kg में हल्दी के कितने पैकेट आएंगे, तो 1000 को हम डिवाइड कर देंगे 100 से। 100 से इसको डिवाइड करेंगे, जो हमारा आएगा वो 10 पैकेट्स आ जाएगा। 1000 को 100 से डिवाइड करेंगे 10 पैकेट्स आ जाएगा। सो हेंस रीना हैज टू बाई 10 पैकेट्स ऑफ हल्दी मसाला। टीना परचेज 15 लीटर ऑफ मिल्क
How much milliliter of milk Tina purchased? Solution. Tina purchased milk equal 15 liter. Because 1 liter equal to 1000 milliliter, therefore 15 liter milk equal to 15,000 milliliter. Hence, Tina purchased 15,000 milliliter milk. So, option is the correct first option. Question number C. Suryam drive 2000 meter to reach a market. How many kilometer did Suryam drive? Solution. Suryam drive distance equal 2000 meter. Because 1 meter equal 1 upon 1000 kilometer. Therefore, 2000 meter equal 2000 upon 1000. 2000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2. तो therefore 2 किलोमीटर. Hence, Suryam drive 2 kilometer to reach a market. So option, third option is the correct option. Question number D. Which is the standard unit of weight? Question number E. Which is the standard unit of length? Question number F. Which is the standard unit of capacity? So, question number D, question number E, question number F, do yourself all student. So, thanks for watching this video. Have a nice day.